तो हम लोग ने लास्ट टाइम नाउन्स सॉरी टेंसेस स्टार्ट किया था। एंड टेंसेस में हम लोग ने आई गेस सिर्फ प्रेजेंट टेंस किया था, राइट? या पास्ट भी किया था? पास्ट हो गया था क्या? हेलो, कैन एवरीबॉडी हियर मी? मिस आप हाँ पास्ट बोलो, हो गया था। पास्ट हो। ठीक है, आज से फ्यूचर करना है ना? ठीक है। ओके, सो फ्यूचर टेंस ना, एक चीज सबको पता है कि जो हम लोग ने फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ा है और बहुत बेसिक चीज है कि जब भी फ्यूचर टेंस होता है तो हम लोग या तो विल लिखते हैं या तो हम लोग शाल डालते हैं। ठीक है, ये दो चीज तो कॉमनली हम डालते ही हैं। बट विल शाल कब और कहाँ यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेंटेंस में आई रहेगा, मतलब आई एम गोइंग, आई विल बी गोइंग, और जो भी है यार, तब हम लोग डालेंगे शाल। ठीक है। लेकिन जब भी ही, शी, वी, दे, ये सब कैरेक्टर्स रहेंगे तब हम डालेंगे विल। तो ये चीज याद रखो। सी, रॉन्ग तो नहीं मिलेगा अगर आप लोग विल भी लिखोगे तो, बट दिस इज मोर एक्यूरेट। ओके, नाउ सबसे पहला आता है तुम्हारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब भी हमको विल या शाल दिखाई दे और उसके साथ एक आपको वर्ब दिखाई देगा, तो वो बन जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, शी विल ईट हर लंच सून। तो यहाँ पे विल ईट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और ईट आपका वर्ब है, राइट? तो यहाँ पे विल ईट बन जाता है आपका फ्यूचर टेंस। सेकेंड इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब भी कंटिन्यूअस हम करेंगे, वी ऑलवेज नो इट हैज टू बी वर्ब, और वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी, जो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा एडिशंस भी होता है, बिकॉज यहाँ पे आप विल शाल एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। तो व्हाट फॉर्मूला डू वी फॉर्म? तो फॉर्मूला क्या बनता है? विल या तो आप शाल लिखोगे, ठीक है, प्लस बी, प्लस और वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है, विल या शाल दोनों में से जो भी यूज करेंगे सब्जेक्ट को देख के। उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे और उसके बाद हम लोग वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी। सो द एग्जाम्पल दैट वी फॉर्म इज शी विल बी ईटिंग। क्योंकि ईट है तो उसको जब आईएनजी लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा। तो शी विल बी ईटिंग हर लंच सून, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे, हमको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हमको लिखना है एच वर्ड, बिकॉज एच इज द मेन हाईलाइटिंग वर्ब जो आपका परफेक्ट सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। हैज भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा हैव, और हैव हर सेंटेंस में आएगा। तो जब भी आपको कन्वर्जन करने बोला जाएगा कि कन्वर्ट करो सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में, तो यू हैव टू राइट हैव ओवर देयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले तो विल और शाल जो बाय डिफॉल्ट है, विल शाल हैव
वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो भी थर्ड फॉर्म होगा वो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में। जैसे शी विल ईट हर लंच सून, ये सेंटेंस है, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो शी विल हैव ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म। ओके, तो शी विल हैव ईटन हर लंच सून। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको करना है। एंड द लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कंटिन्यूस एंड ऑफ परफेक्ट। तो एक चीज क्लियर हो गई, हैव तो आएगी ही आएगी, और वर्ब के साथ क्या, आईएनजी, जो 100% आने ही वाला है। तो लेट अस सी व्हाट फॉर्मूला वी कैन मेक। इट इज गोइंग टू बी विल और शाल। ओके, उसके बाद आप लोग लगाएंगे हैव। बट क्योंकि क्योंकि हम लोग वर्ब को आईएनजी लगाने वाले हैं, अगर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी लगा रहे हैं, वर्ब जो आईएनजी फॉर्म कर रहा है उसके पहले अगर हम बी लगा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे भी कुछ लगाना पड़ेगा। सो हियर विल पुट बीन, will have been. Okay, and then verb which is in the ing form. Example, she will have been eating her lunch. Okay, एक बार आपको फॉर्मूलाज याद हो गए तो आप लोग सेंटेंसेस आराम से सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। Now I want all of you to start writing this much. I'm giving you 15 minutes to write. उसके बाद हम लोग प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर के मिक्स सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। मैं आपको 5 सेंटेंसेस सॉल्व करके बताऊंगी एंड आपको क्वेश्चंस दूंगी, फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, देन इन द एंड वी विल डिस्कस ऑल द आंसर्स। Once you finish, you can text me in the chat box that you have finished. उसके बाद मैं आगे का क्वेश्चंस डालती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ फॉर सॉल्विंग। लेट्स सॉल्व दैट।
ओके, मैं कैटेगरी वाइज दे रही हूँ, जैसे पहले सारा पास्ट का, फिर प्रेजेंट का, फिर फ्यूचर का। बट क्योंकि वरना मुझे सबका अलग अलग साइड में लिखना पड़ेगा कि कितना वो सेंटेंस को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट आई जस्ट ओके, तो फर्स्ट लेट अस सॉल्व प्रेजेंट का। ठीक है, तो चेंज द सेंटेंसेस, जो डिफिकल्ट वाले हैं मैं पहले वो ले लेती हूँ। चेंज द सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Okay, solve these 5 sentences and solve these 5 sentences, और आपको ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हमेशा हैज या हैव यूज करते हैं। सो लुकिंग एट द सब्जेक्ट, यू नीड टू फर्स्ट लुक एट द सब्जेक्ट कि सिंगुलर है प्लूरल है, उसके बेसिस के ऊपर ही आपको को प्रेजेंट परफेक्ट बनाते वक्त हैज लिखना है या हैव लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। स्टार्ट सॉल्विंग। डन। 5 सेंटेंसेस इतना सॉल्व किया आप लोगों ने? Yes, miss. Okay, now let us see the answers. So you people also check the answer. My family members help me in my studies. So we have to make it into present perfect. My family members have helped, because हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना है, बट हेल्प उसके बाद थर्ड फॉर्म अवेलेबल नहीं है। दैट इज द रीजन हम लोग सिर्फ हेल्प लिख रहे हैं। माई फैमिली मेंबर्स हैव हेल्प मी इन माई स्टडीज। ओके, नेक्स्ट इज
You bought a gold watch from the shop. So you have bought. Because you पे भी have आएगा, has नहीं आएगा. You have bought a gold watch from the shop, right? Robin honored him with a cap in his hands. So answer will be Robin has single person. Robin has honored him with a cap in his hands. ये तुम्हारा आंसर है. All the robbers robbed the bank at gunpoint. All the robbers have, because robbers s plural, have robbed the bank at gunpoint. Okay. Next is Richard builds a house to cheat us. So the answer is Richard has built, B-U-I-L-T. Built is the third form. Okay. So Richard has built a house of cards to cheat us. This is your answer. एक बार आंसर करेक्ट कर लो. Okay, now let us move on to the next category, which is present perfect continuous tense. Okay, so present perfect continuous tense करेंगे. उसके sentences मैं दे रही हूँ. सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड देखो ना करेक्ट है क्या. जस्ट अ मिनट. और सेकेंड देखो ना करेक्ट करनी. ओके, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड. वंस यू फिनिश टेल मी. ओके डन. ठीक है. आई एम पुटिंग द क्वेश्चंस. यू कैन स्टार्ट राइटिंग.
I have put on 5 questions. You have to change the answers into present perfect continuous. Start solving. Once you finish, you can put up in the message box that हो गया है करके. फिर मैं उसके आंसर्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. ठीक है. I'll just start writing the answers. Just check if you have written right or wrong. The police arrested the jewel thief. तो हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाना है और कंटिन्यूस भी करना. तो वर्ब को आईएनजी में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. द पुलिस हैव. पुलिस एक नहीं होते ना, दे आर ऑलवेज इन ग्रुप. द पुलिस हैव बीन arresting the jewel thief. मोस्टली तुम लोग वो बीन मिस कर देते हो, तो वो बीन मिस नहीं करना है. मेक श्योर कि दैट यू राइट इट. You wrote a storybook for the society, so you have been writing. अब यहाँ पे wrote का writing क्यों किया? बिकॉज कंटिन्यूस है. मोस्टली हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं तब हम लोग हमारा वर्ब को थर्ड फॉर्म में डाल देते हैं. बट इन दिस केस जब भी कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, जब भी आईएनजी फॉर्म में जाएगा, इट विल ऑलवेज बी इन द कंटिन्यूस फॉर्मेट. सो यू हैव बीन राइटिंग अ story book for the society. She blames him for her failure. So she blames, she has been blaming him for her failure. Next, Charlie listens to the radio news. Charlie has been listening to the radio. Next, the robbers loot the bank. The robbers have been looting the bank. This is the answer. Check कर लो एक बार सारा answers. Miss, हाँ बोलो ऋषिका. जो फर्स्ट है उसका आंसर द पुलिस हैज बीन अरेस्टिंग होना चाहिए ना. नहीं, वही मैंने बोला कि पुलिस हमेशा देखो, पुलिस इज बाय डिफॉल्ट इट इज अ प्लूरल नाउन. ऐसा होता है कि एक पुलिस दो पुलिस ऐसा होता है? नहीं ना, इट इज अ कलेक्टिव नाउन. पुलिस अकेला जाके नहीं पकड़ता. दे आर ऑलवेज इन अ ग्रुप, इसीलिए हैव आएगा. समझी? ओके, यस.
डन दिस मच? आंसर्स करेक्ट किए? यस। ओके ओके, आई गिव यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट राइटिंग जैसे जैसे मैं लिखती हूँ. Write these five write these 5 questions. इसको solve करो and then we'll discuss. बाकी सबका हो गया लिख के? अगर सबका हो गया तो मैं आंसर्स शेयर करती हूँ. Just give me a done message in the chat box. Okay, so I'll just start writing the answers. आप लोग एक बार देख लो. The first one is we are. Since it is plural, तो हम लोग लिखेंगे we were because past है. We were looking for fair weather friends. Okay. You walk in the morning to get the pink of your health. Now always remember जब भी you आएगा, I के लिए was लिखेंगे, you के लिए were लिखेंगे. So we will write you were walking in the morning to get the pink of your health. Pink of your health का मतलब होता है कि सेहत, मतलब एकदम सेहतमंद बनने के लिए या हेल्थ अच्छा रखने के लिए. All the players run around the field. So you will write all the players were, because again players are plural, were running around the field field. She chatters a lot in the meeting. Answer, she was chattering. Again singular है तो इसीलिए she was chattering a lot in the meeting.
someone helps you as a friend. now यहाँ पे someone अगर देखो तो again it is singular, someone एक person के बारे में बात हो रही है. So here you will all again write was. So someone was helping you as a friend. Okay, so this is how you are going to solve. I'll just check your answers. Yes, you can leave. It is only for Joyce. Not everybody needs to leave, only Johnson will be leaving. Now, आज हम लोग ने इतना किया. नेक्स्ट लेक्चर जो बाकी का फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका हम लोग सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, राइट? एंड जितना भी टॉपिक बच जाएगा फिर वो कवर हो जाएगा. जो टेंसेस का पार्ट है टेंसेस पूरा हमारा कवर हो जाएगा एंड वी फिनिश. तो एक और लेक्चर मतलब आई गेस मोस्टली बाय नेक्स्ट मंडे हम लोग चैप्टर नहीं करके ये वाला जो ग्रामर है वो खत्म करेंगे. एंड वंस वी फिनिश द ग्रामर उसके बाद हम चैप्टर मतलब फिर 2 चैप्टर्स लेंगे उसके बाद ग्रामर करेंगे. ओके, तो आप लोग क्या करना नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीनों भी रिवीजन करना. आई विल टेक अ शॉर्ट टेस्ट. तो मैं टेस्ट पेपर एक बना के रखती हूँ, क्लास में ही करेंगे. मैं जंबल करके सेंटेंसेस दे दूंगी आपको, स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी एंड यू कैन सॉल्व. ओके, सो रिवीजन करके आना. आई विल गिव यू अ शॉर्ट टेस्ट इन द क्लास और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. और अगर कुछ डाउट्स है वो ग्रामर के टॉपिक में दैट यू कैन डू, राइट? So I will meet you in the next class. Till then, everybody, bye bye.